जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। यानी इसमें हम चार चीज़ें सीखने वाले हैं। एक तो भिन्न का जोड़ होगा, दूसरा घटाना होगा, तीसरा गुणा होगा और चौथा भाग होगा। जैसे जोड़ने की बात करें तो यहाँ पर इस भिन्न में इस भिन्न को और इस भिन्न को यानी इन तीनों भिन्नों को एक में जोड़ना है। जैसे जोड़ने की बात करें तो 5 + 2 + 1, इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा 8 हो जाता है। जैसे 5 और 2 7 और 1 8। तो इस तरीके से हम इसे जोड़ते हैं। इसी तरीके से भिन्नों का जोड़ होता है और घटाना होता है। तो भिन्नों का जो जोड़ होता है उसे करने के लिए देखो, सबसे पहली बात, हमें जो हर होता है वो हमारा बराबर होना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 भिन्न हैं, तीनों को एक में जोड़ना है तो तीनों का हर जो है वो बराबर होना चाहिए। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे हर होता है। तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 हो, या इनका एलसीएम ले, वो बराबर आए इनके। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इनका जोड़ और घटाना कर पाएंगे और गुणा और भाग कर पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जोड़ देखते हैं। तो हम लोग इन्हें किस तरीके से जोड़ सकते हैं देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या करें, तो पहले हम इन दोनों को हल करते हैं, उसके बाद इसे भी साथ में हल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर है 3/4 और यहाँ पर है 2/3। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो हो सकता है हमारा जो हर दिया हो वो समान हो जाए। जैसे यहाँ पर यदि हम लोग 3 से गुणा कर दें तो देखो 4 × 12, यदि यहाँ पर हम लोग 4 से गुणा कर दें तो 4 × 12 हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ से 3 से 3 की गुणा, तो इस वाले से इस वाले की गुणा, एक पहला स्टेप 3 × 9। ठीक है, पहला स्टेप हुआ हमारे पास। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, इस वाले से इस वाले की गुणा, यानी दूसरा स्टेप में इससे इसकी गुणा। 2 × 8 या 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ पर बटे का निशान है तो बटे का निशान लगाएंगे, इस वाले से इस वाले की गुणा या इससे इसकी गुणा। जैसे 4 × 12 या 3 × 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, बराबर का निशान लगा लेंगे, प्लस है बीच में, प्लस लगा लेंगे, बाकी 3/12 वैसा का वैसा उतार लेंगे। देखो हमने पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं। 9 और 8 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 17। कितना, 17 बटे में कितना है 12, तो 12 प्लस 3 है तो 3 बटे में कितना 12, तो 12। अब यहाँ पर देखो हर तो बराबर है तो हम लोग एक बार में 12 लिख सकते हैं। जब हर बराबर हो जाए तो उसे हम लोग एक बार में लिख सकते हैं। ऊपर कितना है 17, इसे हम डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं, या इस तरीके से देखो 17 बीच में प्लस तो प्लस और 3 लिख सकते हैं और इसे जोड़ेंगे। अब देखो 17 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर कितना है तो 12 है। ठीक है, इसे हम 2 से काट सकते हैं बिल्कुल, जैसे 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 1 0। ठीक है, फिर हम इसे लिख सकते हैं 10/6। इसे अभी और हम काट सकते हैं, जैसे देखो 2 2 त्याई कितना होगा, तो 6 होता है। 2 त्याई 6 और 2 पंचे 10, यानी 5/3 हम लोग इसे लिख सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा। या इसका एक और आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है, हम लोग इसे भाग दे सकते हैं। भाग किस तरीके से दे सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर यदि हम 3 से भाग दें 5 को, 3 से भाग देते हैं 5 को, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। इसे घटाएंगे तो 5 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 सही 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हमारा आंसर सही है। तो हमने यहाँ पर जोड़ तो कर लिया, जोड़ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर यदि हम लोग गुणा की बात करें, घटाना की बात करें, तो इसे किस तरीके से करेंगे, तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल ही आसान दिया हुआ है। तो इसे किस तरीके से करेंगे, तो इसे करने के लिए देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है हर में। ठीक है, यदि यहाँ पर 2 बना ले तो हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। देखो यहाँ पर 2 दूनी 4
यहाँ पर 2 दूनी 4, ठीक है। ये 4 से 4 कट रहा है लेकिन हम लोग नहीं काटेंगे, क्यों? क्योंकि हर बराबर करने होंगे फिर बाद में हमें। अब यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो हर हमारा कितना हो जाएगा? 2। देखो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो हर हमने एक बार में लिख लिया 2। ऊपर कितना है? 9 है। माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, फिर 2 बचा तो 2 लिखेंगे, माइनस से माइनस लगाएंगे फिर 3। देखो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस माइनस वाले जोड़ लेते हैं, या 9 से 2 जाएगा कितना बचेगा? 7। अब 7 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, और बटे में कितना? 2, तो 4 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा? 2 बटे में 1 है, लिखें या ना लिखें, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखो जोड़ देख लिया और घटाना देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर गुणा देखेंगे और भाग देखने वाले हैं। अब हम यहाँ पर गुणा और भाग करने वाले हैं। ये भी बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें सीख पाएंगे। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करते हैं, तो गुणा में क्या होता है, इसमें हर की कोई दिक्कत नहीं होती कि बराबर है या नहीं बराबर है। तो इसमें हम लोग की अंश से हर को काट सकते हैं। जैसे ये वाला ऊपर वाले हमारे सारे अंश हैं, नीचे वाले हर हैं, तो किसी भी हर से हम लोग किसी भी अंश को काट सकते हैं। जैसे देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऊपर देखो 1 1 1, यानी 1 एकम 1, 1 एकम 1, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 और 3 की गुणा, तो 1 और 3 की गुणा 3 हो जाएगी, 3 एकम 3 हो जाएगा, तो बटे में कितना? 3, तो 1/3 हमारा आंसर आने वाला है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कितना सरल था। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं भाग की। भाग किस तरीके से लगाएंगे, तो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जैसे यहाँ पर ये भाग के निशान है, इन्हें गुणा में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो गुणा में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, जैसे लिखा है 8/2, 8/2, ठीक है। 8/2 हो गया हमारे पास। यहाँ पर भाग है, इसे गुणा में लाएंगे, किसमें? गुणा में। तो गुणा में जब हम यहाँ पर इसे लाते हैं तो यहाँ पर जो 4 लिखा है वो ऊपर चला जाएगा, यानी हर ऊपर चला जाएगा, और 1 जो है वो नीचे चला आएगा। देखो 4 ऊपर हो जाएगा, और जो ऊपर हर अंश में लिखा है 1, वो हर में आ जाएगा, ठीक। इतना हो गया। अब यहाँ पर भी भाग है हमारे पास, तो इसे भी गुणा में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 2 क्या है? ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 ये नीचे चलाएगा, 3 नीचे चलाएगा, और बटे का निशान। बस इसी तरीके से हम लोग इन क्वेश्चनों को लगाते हैं। जैसे देखो अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। अब 8 चौके 32, और 32 एकम 32, 1 एकम 1, और 1 और 3 की गुणा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या इसके अलावा एक और आंसर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाग देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होने वाला है। जैसे 3 से भाग दें हम लोग 32 को, ठीक है, तो 3 एकम 3, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब हमने 2 उतारा, और हम लोग यहाँ पर आंसर लिख देंगे 1 सही 2/3, और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि देखो हमने यहाँ पर 2 उतारा है, 1 अंक उतारा है, ठीक है। अब 1 अंक उतारा तो इसे एक बार ले जाना जरूरी है, क्योंकि हम एक बार ले जा नहीं सकते। यदि यहाँ पर ऐसा कुछ दिखे, यानी इससे ये वाली संख्या छोटी रह जाए, हमने कोई अंक उतारा और इस वाले से छोटी रह जाए, तो वो हमेशा 0 बार में, कितनी बार में? 0 बार में जाएगी। 0 और 3 की गुणा 0, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसे 10 सही 2/3, 2/3, यानी देखो इनकी गुणा होती है 3.30, 3.30 गुणा होगी, और इसे जोड़ा जाता है 30 और 2 32, तो कितना हो जाएगा? 32, और बटे में कितना है? 3, 32/3। देखो यही आ जाएगा यदि हम लोग इस तरीके से करें। तो हमारा ये भी आंसर हो सकता है 10 सही 2/3, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग भिन्नों का जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद करता है वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।